हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस वीक में भी साइडवेज एक्टिविटी देखने को मिली मार्केट में। और बात करें रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो 60 पर अटक रहा है और प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास ही अभी ट्रेवल कर रहा है और मार्केट में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर चल रहा है और देखा जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग था उसके अभी ऊपर है, लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेवल कर रहा है। डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे है। यही एक ऐसा सिनेरियो है जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा निगेटिविटी देखने को मिल रहा है और ये इसका सपोर्ट है जो कि 24,557 में सितंबर का जो एक लेवल है। अभी ये क्या है, मार्केट में कंसोलिडेट कर रहा है। देखते हैं अभी बैंक निफ्टी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। और बात करें तो अभी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, प्रीवियस सपोर्ट है, उसके ऊपर ही है, ट्रेवल कर रहा है मंथली 60 के ऊपर। और वीकली की बात करें तो वीकली भी 60 के ऊपर है और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे है। साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है और यही एक ऐसी उम्मीद है कि ऐसा लग रहा है कि निफ्टी को बैंक निफ्टी ही ऊपर खींच सकता है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से अगर कोई एक अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा हो तो एक दूसरे को ये रिवर्स करने में मदद करते हैं, काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो अभी देखा जाए तो मार्केट का रुख निफ्टी की वजह से कंफ्यूजन बना हुआ है। बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव है और बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा अच्छा माहौल बना हुआ है और पॉजिटिविटी दिख रही है। अब देखते हैं कौन सा सेक्टर क्या मूवमेंट दिखा रहा है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा स्टॉक सबसे बेटर रहेगा। अब बारी आती है सेक्टर की। फर्स्टली ऑटो सेक्टर की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर चल रहा है और रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है। ये भी निफ्टी की तरह ही घूम रहा है और मंथली की बात करें तो मंथली 60 के ऊपर है और जैसे कि आपको दिख रहा है कि डबल टॉप दिख रहा है, लेकिन प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसके अभी ऊपर ट्रेवल कर रहा है। तो थोड़ा सा अभी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। देखते हैं कि अगले वीक में क्या होता है, नए साल में क्या होता है। डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे चल रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन है। तो वीकली मंथली को छोड़ के बाकी सब में अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन वीकली की वजह से और जो इसका डबल टॉप बना हुआ है इसकी वजह से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो ऑटो सेक्टर वेट करें। मेटल रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर, वीकली की बात करें तो वीकली 60 के ऊपर और डेली की बात करें, मंथली की बात करें तो मंथली 60 के ऊपर और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर। तीनों ही 60 के ऊपर है। यही एक ऐसा सेक्टर है जो कि पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन कोई खास ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन है और एक इसमें रिवर्स चीज़ एक और दिख रही है कि जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का, उस रेजिस्टेंस के भी नीचे चल रहा है। लेकिन ग्राफ क्या दिखा रहा है, ग्राफ में जो रेजिस्टेंस है प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर है। दोनों में क्या है, डाइवर्सिटी है। मंथली चार्ट पर बिल्कुल ही दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि इसमें डाइवर्सिटी दिख रही है। और एक चीज़ और भी है कि जो इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में अभी इसके नीचे ही चल रहा है और सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव सिनेरियो ये है कि तीनों ही 60 के ऊपर है, तीनों ही पॉजिटिव है। तो क्या करें, मेटल सेक्टर में अगर आपने कोई स्टॉक लिया है तो और अच्छी बात है, उसको अभी होल्ड बना के रखें। अगर नहीं लिया तो ऐसे स्टॉक को चूज़ करें जो इसमें अच्छा मूवमेंट दिखा रहा हो और एक ट्रेंड में चल रहा हो। उसी ट्रेंड को आप पकड़ के और आगे बढ़ते रहें और यही इसी सेक्टर में आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आईटी रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे चल रहा है। तीनों ही 60 के नीचे है। साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। फार्मा रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, डबल टॉप दिख रहा है। यहाँ से हो सकता है इसमें और निगेटिविटी देखने को मिले। और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के नीचे चल रहा है। तीनों ही 60 के नीचे, साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। नीचे है, 60 पर अटक रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर, लेकिन डबल टॉप दिख रहा है। लगभग देखा जाए तो कई सारे सेक्टर में डबल टॉप की सिचुएशन दिख रही है, जो कि एक बड़ा भूचाल ला सकती है, बड़ी गिरावट देखने को आ सकती है। अगर ये सस्टेन कर गया तो अच्छा मूवमेंट भी दे सकती है। फिलहाल क्या करें, वेट करने की जरूरत है। जब ब्रेकआउट होगा तभी हम इसमें देखेंगे। मेटल के अलावा भी और किसी सेक्टर में अभी तक हमें कोई खास मूवमेंट नहीं दिखा। इंफ्रा को भी वेट करें।
एनर्जी लेटेस्ट एंड 60 के नीचे चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट एंड 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के नीचे चल रहा है। तीनों ही 60 के नीचे है, साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। और जब भी कोई स्टॉक नीचे आता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कितना नीचे आएगा। जब तक वो सस्टेन ना करे तब तक आप वेट करें और उसको अवॉइड करें और सही टाइम का इंतजार करें और पैटर्न के हिसाब से एंट्री करें और उसके बाद ही एंट्री करें और अपने लॉस या प्रॉफिट जो भी हो उसके हिसाब से। और कभी भी आप अपना पूरा पैसा, जिस पैसे को आपने ज़रूरत के लिए रखा है, उसको ना लगाएं, क्योंकि स्टॉक में वही पैसा लगाएं जिसको आपको कम से कम 2-3 सालों के लिए उसको कोई ज़रूरत ना हो, उसी को लगाएं। क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि कोई किसी स्टॉक में आपने एंट्री किया और वो कंटिन्यू ऊपर ही जाए, नीचे भी जा सकता है, कंसोलिडेट भी कर सकता है। कितना टाइम कंसोलिडेट करेगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए उस हिसाब से अपनी रिस्क एप्टाइजेशन के हिसाब से एंट्री करें, एनर्जी अवॉइड करें। लेटेस्ट एंड 60 के नीचे चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट एंड 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के नीचे है। और मंथली चार्ट में देखा जाए तो उसने अपने पैटर्न को ब्रेक कर दिया है और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है और नीचे आए, तो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक में आप अवॉइड करें, एंट्री ना करें। सेक्टर में आप एंट्री ना करें, अवॉइड करें। रियलिटी वीकली की बात करें तो लेटेस्ट एंड 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट एंड 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के नीचे चल रहा है। तीनों ही 60 के नीचे, साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। ऊपर चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट एंड 60 के ऊपर, ऑल टाइम हाई भी चल रहा है। और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे है। यही एक सिनेरियो है जो अभी नीचे चल रहा है, बाकी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है पीएसयू बैंक। इसीलिए निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में और पीएसयू बैंक के सेक्टर में अच्छा मूवमेंट दिख रहा है और बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव चल रहा है। तो आप बैंकिंग और मेटल सेक्टर दोनों में ही एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी में अभी फ़िलहाल के लिए ना सोचें, क्योंकि अभी कोई खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है। और सेक्टर के बाद बारी आती है स्टॉक की। फर्स्टली हिंद जिंक की बात करें तो इसमें लगातार कई हफ्तों से, देखा जाए 3 हफ्तों से, एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है 2024 का, पिछले साल का हाई 800 के ऊपर, और अभी फिलहाल 636 के आसपास चल रहा है। और इसने कहाँ से सस्टेनिटी लिया, 8 दिसंबर से अच्छा मूवमेंट दिखाया, 504 से 636 पे आया। मंथली की बात करें तो मंथली में भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, 60 के ऊपर है। और फिलहाल अभी 636 के ऊपर चल रहा है। डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर है, ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। और देखा जाए कि ये कितना पुराना स्टॉक है, तो जहाँ तक आपको दिख रहा है 2003 से अभी तक इसमें कितना मूवमेंट देखने को मिला। 2003 में 100 पॉइंट पे था, अभी फिलहाल 636 पे, 8 गुना। तो अच्छा मूवमेंट है, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। ऑफ इंडिया SAIL की बात करें तो लेटेस्ट है 60 के नीचे चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट है 60 के आसपास अटक रहा है, लेकिन एक पैटर्न को ये कंटिन्यू बनाते हुए जा रहा है। और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे है, लेकिन पैटर्न के आसपास ही घूम रहा है। और इसमें आप एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। जो इसका अगर ऑल टाइम हाई की बात करें 2009 का इसने हाई था, और उसके पहले देखा जाए तो 2007 का हाई 290 के आसपास, अभी फिलहाल क्या चल रहा है 132। और बिल्कुल जो इसने लो बनाया था 28 के आसपास 2020 में, उसके बाद ये कंटिन्यू लगभग अच्छा मूवमेंट दिखा है, 6 गुना ऊपर चल रहा है। इसमें भी आप एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये एक स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप स्टॉक है। तो आप उसकी कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं। 3 तरह के होते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मीडियम कैप फंड। तो ये एक तरह का स्मॉल कैप फंड है। इसमें आप अगर आप एंट्री करना चाहें तो स्मॉल सेक्टर है, तो इसमें आप एंट्री करना चाहें तो करें, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी हाई ना रखें, क्योंकि इसमें कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ही लंबा टर्न चलेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये एक गवर्नमेंट स्टॉक है, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट स्टॉक में कोई खास ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है फिलहाल।
क्वांटिटी अगर आप लेना चाहें तो लो रख सकते हैं। इससे पहले जो हमने हिंदी जिंक बताया उसमें आप क्वांटिटी अच्छी रख सकते हैं। क्वांटिटी कितनी रखी जाए ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपनी रिस्क एप्टाइजेशन के हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं और अपनी कैपिटल के हिसाब से। सबसे ज़रूरी है अपने कैपिटल को बचाना। अगर आप कैपिटल बचा लिए तो आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और अच्छा जो प्रॉफिट है आप प्रॉफिट को मतलब प्रॉफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रॉफिट का लाभ ले सकते हैं। स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो वीकली रेजिस्टेंस 60 के नीचे है। मंथली की बात करें तो मंथली रेजिस्टेंस 60 के आसपास चल रहा है, 60 पर अटक रहा है। और इसको अगर देखा जाए तो 2020 में इसमें 230 के आसपास चला था, अभी 5 गुना। डेली की बात करें तो डेली रेजिस्टेंस 60 के नीचे चल रहा है, तो इसमें भी कंफ्यूजन बना हुआ है, तो इसको फिलहाल अवॉइड करें। टाटा स्टील रेजिस्टेंस 60 के आसपास चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली रेजिस्टेंस 60 के आसपास और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। तो मंथली रेजिस्टेंस 60 के आसपास चल रहा है, 60 पर अटक रहा है। और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के नीचे चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन अवॉइड करें। वीकली जैसा कि आपको दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई चल रहा है। मेटल सेक्टर, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मेटल सेक्टर अभी पॉजिटिव दिख रहा है, तो मेटल सेक्टर में आप एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जो हमने बताया है, जो आपको बता रहे हैं, फिर जो सिनारियो है एक बार इसको समझ लीजिए कि इसमें एंट्री करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमने ये आपको बताया ट्रेस करके कि कौन सा सेक्टर पॉजिटिव चल रहा है। उस सेक्टर में हमने स्टॉक देखा, 2-3 स्टॉक कुछ ऐसे भी थे जो अपने कंसोलिडेशन मोड में चल रहे हैं। लेकिन वीकली जैसे कुछ 2-3 स्टॉक हैं, जैसे जिंक, हिंद जिंक है, वेदांता है, दोनों में अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो रेजिस्टेंस 60 के ऊपर चल रहा है और 700-600 के आसपास चल रहा है। 2024 में ये काफ़ी नीचे गया था, 200 के आसपास चल रहा था। लेकिन 5 साल में, 6 साल में इसने 3 गुना अच्छा मूवमेंट दिया। मंथली की बात करें तो मंथली रेजिस्टेंस 60 के ऊपर और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर, तीनों ही पॉजिटिव चल रहा है। और जैसा कि आपको दिख रहा है जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, अच्छा मूवमेंट दिख रहा है इसमें। तो इसमें आप एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट पर एंट्री करें, क्योंकि अब ये सपोर्ट कहाँ लेगा उस हिसाब से आप पैटर्न को सही ट्रेस करके तब उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस, ये स्टॉक बहुत ही हाईलाइटेड रहा, बहुत ही चर्चा में रहा। फिलहाल अभी देखा जाए तो रेजिस्टेंस 60 के नीचे चल रहा है। मंथली की बात करें तो इसका मंथली चार्ट भी 60 के नीचे है, 40 के आसपास चल रहा है और इसमें भी लगातार सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। 2024 में देखा जाए तो 2023 में इसका जो लो था 1000 के आसपास और अभी फिलहाल कितना चल रहा है 2000 के आसपास। और जो इसका ऑल टाइम हाई था, एक बार आपको उसकी तरफ भी नज़र दिखाता हूँ। 2022 में लगभग 4000 के आसपास इसका हाई चल रहा था 2022 में। अभी 2229 के आसपास चल रहा है। फिलहाल इसमें क्या करें, वेट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 60 के नीचे है, 40 पर अटक रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें एंट्री करें, तो आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हाथवे केबल को देखा जाए एक बार तो रेजिस्टेंस 40 के नीचे चल रहा है। इस बार देखते हैं कि क्या हुआ इसमें। अभी भी फिलहाल कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जो कैंडल इसकी ग्रीन रेड कंटिन्यू बनी हुई है और इसका लास्ट एकदम बिल्कुल ही लास्ट रेजिस्टेंस बेस को, जो सपोर्ट को ये तोड़ने की कोशिश की है। और लास्ट सपोर्ट देखा जाए तो 2020 का इसका लास्ट सपोर्ट है 10.5 के आसपास और अभी का जो सपोर्ट बना हुआ है, एक सपोर्ट इसका बना हुआ है 11.94 और जो इसका इस मंथ का सपोर्ट है देखा जाए तो 12.02, लास्ट सपोर्ट इसी के आसपास चल रहा है। देखते हैं कि अगर ये सपोर्ट को सस्टेन कर जाता है तो इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल क्या करें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्वांटिटी लो करके आप इसमें एंट्री कर लें
और इसने भी लगभग 70 के आसपास इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, क्वांटिटी लो रहेगी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास चल रहा है, और डेली की बात करें तो डेली भी 40 के आसपास चल रहा है, तीनों ही 40 के आसपास। अगर देखा जाए इसमें अगर सेलिंग प्रेशर की बात की जाए तो जो कि इसका बिल्कुल ही पिन पॉइंट पे चल रहा है, जो इसका सपोर्ट है 131 उसी के आसपास अभी घूम रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म एंट्री करने वाले हैं तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि क्वांटिटी हमेशा लो रखें, क्योंकि भाई जो सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, कोई खास इसमें मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से क्या पता ये मूवमेंट टूट जाए और ब्रेक हो जाए और नीचे आए। तो इसलिए इस हिसाब से अपने रिस्क एप्टाइजेशन के हिसाब से एंट्री करें, और अपने कैपिटल के हिसाब से, और अपने फंड के हिसाब से, पोर्टफोलियो के हिसाब से, और ज़्यादा एंट्री ना करें। केवल एक ही सेक्टर अभी पॉजिटिव चल रहा है, मेटल सेक्टर। और देखा जाए तो मार्केट की जो हालत है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। निफ्टी कमज़ोर है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है, और एक ही सेक्टर है मेटल सेक्टर, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर ये एनालिसिस खत्म होता है, और ये वीडियो भी, ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका व्यू कैसा रहा, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। याद रखें, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसको आप अपने ही किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी शेयर करके रखें, जिससे आपको कभी ज़रूरत पड़े तो ये वीडियो दोबारा वापस मिल सके। क्या पता ये स्किप हो जाने के बाद आपको वापस ना मिले। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं, हम उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीक में। थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।